당회장 직무대행 이수진 목사님께서 요한일서강의 43번째 말씀을 증거해 주시겠습니다. 특성으로 영광 돌려주신 몰도바 एक्टिंग सीनियर पास्टर पास्टर सुजन ली आज वो पहले यूहन्ना के ऊपर संदेश को देंगी। विशेष स्तुति के लिए आपका धन्यवाद। मोल्डोवा मानवीन चर्च वो और ज़्यादा जोश के साथ अपनी सेवकाई कर रहा है और पड़ोसी देशों में भी, और वो परमेश्वर के राज्य को फैला रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल को भी बनाया है और वो पवित्रीकरण के संदेशों को फैला रहे हैं और सुंदर फलों को उत्पन्न कर रहे हैं। उनके मिशनरी को, सदस्य को, मोल्डोवा मानवीन कलीसिया के सदस्य को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज पहले यूहन्ना के बारे में आखिरी संदेश है। आज का बाइबल पद हमें बताता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अंधकार के संसार से बाहर आते हैं और वो ज्योति में निवास करते हैं उसकी संतान होने के नाते। लेकिन ये पूरा का पूरा संसार वो अंधकार से ढका है और बाइबल उन्हें कहती है लूका 4:5-6 पद में, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत की सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और मैं चाहता हूँ और जिसे मैं चाहता हूँ उसी को देता हूँ। जब यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, उसकी आत्मा को जंगल में ले जाया गया और 40 दिन के उपवास के बाद वो शैतान के द्वारा उसके सामने परीक्षाएं आई। और ये वो दृश्य है जब उसके सामने तीसरी बार परीक्षा आई। जो दुष्शत्रु शैतान का राज्य है, दुष्शत्रु शैतान ने उस राज्य को यीशु को दिखाया। इसका अर्थ है कि अमीरी, अधिकार, महिमा, जो कुछ भी उनके पास है वो उसको दे देंगे। और जिस प्रकार से हमने क्रूस के संदेशों के द्वारा सुना है, सारा का सारा अधिकार और ये संसार सबसे पहले किसी से संबंधित था, लेकिन अब ये दुष्शत्रु शैतान को दे दिया गया है। आदि में जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उस समय जो आदम है वो जीवित आत्मा था और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था, परमेश्वर आदम ने उन सभी चीज़ों पर शासन किया जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो परमेश्वर की आज्ञा को अपने मन में नहीं रखने पाया और उसने उस पाप को किया, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से उस फल को खा लिया। और जिस प्रकार से उसने पाप किया, जो उसका सारा का सारा अधिकार था वो दुष्शत्रु शैतान को दे दिया गया। उनके हाथों में वो अधिकार चला गया। और जब उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, जो कि ज्योति का स्थान था, और जब वो इस पृथ्वी पर आया, तब परमेश्वर ने मनुष्य जाति की जुताई को शुरू किया। पिता परमेश्वर जो कि सृष्टि करता है, सबसे पहले उसने आदम को उस सभी अधिकार को दिया था। लेकिन अब जो ये अधिकार है और इस संसार का सारा अधिकार वो दुष्शत्रु शैतान के हाथों में चला गया। सबसे पहले पिता परमेश्वर ने आदम को दिया था, लेकिन जब आदम ने दुष्शत्रु शैतान की बातों का पालन किया तो ये सारा का सारा अधिकार उसके हाथों में चला गया। ये दुष्शत्रु शैतान के हाथों में चला गया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरा है, आपको इसे मुझे वापस देना है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो सब कुछ न्याय के अनुसार करता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं सभी चीज़ों का सृष्टि करता हूँ और मुझे अपने अनुसार इन सभी कामों को करना है। यहाँ तक कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, जब तक हम उसके वचनों के अनुसार नहीं जीते, हम सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम दुष्शत्रु शैतान से संबंधित हैं। इसलिए पिता परमेश्वर वो हमें सुरक्षा नहीं दे पाते और वो हमारी मदद नहीं करने पाते। इसीलिए जब तक मनुष्य जाति की जुताई समाप्त नहीं होती, ये सारे की सारी चीज़ें, सभी चीज़ों पर दुष्शत्रु शैतान वो अधिकार रखते हैं, क्योंकि वही इस संसार पर अधिकार रखते हैं। इसीलिए इस संसार में और ज़्यादा बुराई बढ़ती जा रही है और अंधकार बढ़ता जा रहा है।
बाइबल हमें बताती है इफिसियों 5 अध्याय उसके 31 से 32 पद में, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीही और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। जिस तरीके से एक पुरुष और स्त्री बड़े होते हैं, वो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं ताकि वो एक साथ हो जाएं। यहाँ तक कि सामान्य बात है, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है कि ये भेद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कहता है कि मैं ये मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद विश्वास के द्वारा उनके साथ एक हो जाते हैं। सीनियर पास्टर ने हमें साफ तौर से बताया है कि किस तरीके से हम अपने दूल्हे यीशु मसीह के द्वारा एक हो सकते हैं। उसकी दुल्हन होने के नाते आत्मिक तौर से अपने माता पिता को छोड़ना, इसका अर्थ है दुष्शत्रु शैतान को छोड़ देना। जब पहले मनुष्य आदम ने पाप किया तो सभी के सभी लोगों, जो मूल पाप था वो सभी के सभी लोगों के अंदर आया। और बाइबल हमें बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है और चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। यदि हम पाप करते हैं तो हम तो शत्रु शैतान की ओर से है। व्यवस्था के अनुसार आदम जब उसने पाप किया तो जो भी उसके वंशज थे वो सब के सब दुष्शत्रु शैतान की ओर से थे। और इसके संबंध में यीशु ने कहा है यूहन्ना 8 अध्याय उसके 44 पद में कि तुम्हारा पिता कौन है? वो शैतान है। यदि कोई आपसे कहता है कि आप शैतान के कामों को करते हैं, आप शैतान की ओर से हैं, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे और आप इसका इनकार करेंगे। लेकिन यीशु ने इस प्रकार से कहा, क्यों? क्योंकि वो शैतान की ओर से थे, क्योंकि वो पाप करते थे और ये प्रमाण है कि वो शैतान की ओर से है। यदि कोई आपसे कहता है कि आप क्यों शैतान के कामों को करते हैं, तो आप उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप शैतान के कार्यों को करते हैं और आप उसी से संबंधित हैं। यदि आप एक दूसरे का न्याय करते हैं, आपके अंदर शारीरिक विचार है, तो आप दुष्शत्रु शैतान की ओर से हैं। अगर हम कहें कि आप संदेश को सुनते समय आप सो जाते हैं, तो शैतान वो आपको सुलाता है और आप शैतान के नियंत्रण में होते हैं। ये आत्मिक संसार में ये सब बातें होती हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। लेकिन आत्मिक तौर से जो शारीरिक संसार है, वो आत्मिक संसार शारीरिक संसार को नियंत्रित करता है। इसीलिए यीशु ने इस प्रकार से कहा था कि जो पाप है वो दुष्शत्रु शैतान की ओर से आता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इन बातों को अपने मन में रखेंगे। यदि आप पाप करते हैं, आपके अंदर शारीरिक विचार है, दूसरों का न्याय करते हैं, तो फिर आपको इन बातों को जानना है कि आपका जो आत्मिक तौर से पिता है वो दुष्शत्रु शैतान है, क्योंकि पाप उसी की ओर से आता है। यदि आपने सुसमाचार के प्रचार को सुना है और आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो फिर आप ज्योति की ओर से हैं। बाइबल हमें बताती है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ एकजुट किए गए, तो निश्चय उसके जी उठने में भी हम समानता में जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासों ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब यीशु हम सबके पापों को लेकर क्रूस पर मरा, तो जो हमारा पुराना मनुष्य था वो भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और जो इस बात पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के साथ एकजुट हो जाते हैं, तो फिर उनका पाप में देह वो नष्ट हो जाती है और वो पाप के दास नहीं रहते। इसके अलावा यदि हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं यीशु के पुनरुत्थान पर और उसकी धार्मिकता पर, और जब वो वापस आता है तो हम भी उठाए जाएंगे और हम भी पुनरुत्थान में भागी होंगे। इस प्रकार से जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो फिर दुष्शत्रु शैतान, जो कि संसार का शासक है और जो कि पाप का पिता है, उसको छोड़कर वो मसीह के साथ एक हो जाते हैं। और जिस प्रकार से पति पत्नी वो अपनी चीज़ों को साझा करते हैं और जो कुछ भी उनकी संपत्ति होती है उसको साझा करते हैं,
जो पति का घर होता है, विवाह के बाद जो महिला होती है उसका घर भी वही हो जाता है और वो मिलकर एक साथ उस संपत्ति का आनंद लेते हैं। ये आत्मिक तौर से भी ऐसा ही है। जो और इसी तरीके से आत्मिक तौर से जो कोई भी यीशु मसीह के साथ एकजुट हो जाता है, तो जो कुछ भी यीशु मसीह की वो वारिस हो जाते हैं, जो कि हमारा सच्चा दूल्हा है। उनकी दुल्हन होने के नाते जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। यदि हम यीशु मसीह के साथ एकजुट हो जाएं, तो फिर हम उस अनंत स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेंगे और उसकी विरासत को भी हम प्राप्त करेंगे। और जिस प्रकार से उसकी संतान उसके नाम से मांगती है, तो फिर पिता परमेश्वर भी उनको वो सब चीज़ें देंगे। इसीलिए ये आशीषें हैं हमारे लिए, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, और उसके विपरीत जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। और यदि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन वो फिर भी अधार्मिकता के मार्ग पर चलता है, वो दुष्ट शैतान की ओर से है और वो नरक में गिरेगा। इस प्रकार से जो संसार के लोग हैं वो परमेश्वर से नफरत करते हैं, अंधकार में रहते हैं। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 15 अध्याय में बताया है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार की नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यदि आप इस संसार के लोगों के द्वारा आपको घृणा किया जाता है, सताव किया जाता है, तो ये दिखाता है कि आप यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है और आप उसकी विरासत को स्वर्ग में प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप इस संसार से संबंधित नहीं हैं। आप सत्य को अपने हृदय में रखते हैं, धार्मिकता को जोते हैं और आप पवित्र होते हैं, तो फिर ये संसार वो आपसे घृणा करता है और आपको सताता है। और जिस प्रकार से 20 पद में कहा गया है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। परमेश्वर के पुत्र ने हमें ये समझ दी है और पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, ताकि हम जान सके यीशु मसीह ही है और हम सत्य को महसूस कर सके। पवित्र आत्मा को पाए बगैर हम नहीं जान सकते कि परमेश्वर कौन है, और ना ही हम बाइबल को समझ सकते, जो कि परमेश्वर का वचन है आत्मिक तौर से। और बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं कर सकते। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब के सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जिनके पास आत्मिक समझ होती है वो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो कि सत्य है। सांसारिक लोग, उनके पास कोई भी समझ नहीं होती, इसलिए वो परमेश्वर को नहीं खोजते, ना ही वो भलाई को खोजते, और वो बुरे पापों को करते हैं। इस संसार के बारे में क्या है? यदि कोई लोग भलाई करता है तो वो उसे मूर्ख जानते हैं। यदि वो अपना बलिदान करता है तो फिर वो समझते हैं कि इसका तो नुकसान हो रहा है। बहुत साल पहले लोगों के पास भलाई होती थी, यदि लोग वो अपने कर्तव्य को करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है, और ऐसे कार्य वो सुंदर हैं। लेकिन इन अंत के दिनों में, जब इस संसार में बहुत सी बुराई और पाप बढ़ गया है, तो फिर बुराई और दुष्शत्रु शैतान जो है, आजकल के दिनों में यदि लोग भलाई को करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है, और सांसारिक लोग उन्हें मूर्ख जानते हैं, क्योंकि लोग वो पापों से बिल्कुल भयभीत हो चुके हैं। ये वो है कि इस प्रकार से ये संसार दुष्शत्रु शैतान के नियंत्रण में है। क्या आप भलाई को अपने हृदय में रखते हैं या फिर पापों को रखते हैं? जब आप बुराई को अपने हृदय में रखते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये स्वाभाविक है कि वो इस तरीके से जिएंगे, लेकिन जो कहते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कलीसिया में जाते हैं,
जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उसके कार्यों का अनुभव किया है, यदि वो अपने हृदय को बदल देते हैं और यदि वो भलाई को करते हैं और यदि वो इन सब बातों को जानते हुए भी यदि वो अपने लाभ के अनुसार बुराई को करें, हमारे आसपास इस तरीके के लोग होते हैं, हमें उनके लिए शोक करना है, हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी। आपके बारे में क्या है यदि आप इस तरीके के लोगों को देखते हैं जो कलीसिया की अगुवाई करते थे लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया, अब वो खुश नहीं दिखते और वो सांसारिक आनंद लेते हैं। यदि आपका विश्वास कमज़ोर है तो फिर जब आप उनकी ओर देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि उसके पास तो विश्वास होता था, वो तो कलीसिया की अगुवाई करता था, अब वो सांसारिक चीज़ों को लेता है। क्या आप उनसे ईर्ष्या रखते हैं? ये कितना ज़्यादा मूर्खता से भरा होगा। यदि लोग बुद्धू शत्रु शैतान की ओर से हैं और यदि वो इस संसार से प्रेम करते हैं तो फिर वो इस संसार से संबंधित हैं और वो अंधकार की हैं, क्योंकि आप कलीसिया में आते हैं और आप हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि आप ज्योति से संबंधित हैं। ऐसे लोगों के पास आत्मिक समझ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास आत्मिक समझ है, जब वो इस प्रकृति की ओर देखता है, वो बाइबल को पढ़ता है, वो सुसमाचार को सुनता है और वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो फिर इस तरीके से पवित्र आत्मा उसको आत्मिक समझ देगी। और बाइबल हमें बताती है, परंतु जैसा लिखा गया है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। क्या होता है जब हम सांसारिक लोगों के साथ क्रूस के संदेश को बांटते हैं? हम कहते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह मर गया, इसलिए हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। बहुत से लोग वो इस बात पर विश्वास नहीं करते और हमारे शब्दों को ग्रहण नहीं करते। वो कहते हैं कि कैसे हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हुए। वो कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है? हम नहीं जानते जब तक हम नहीं मरेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि यीशु वो महान था और वो एक महान संत था। वो केवल इस तरीके से कहते हैं और वो इनकार कर देते हैं और वो अपने बहुत से कारण देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। यहाँ तक कि हम क्रूस के संदेश को और उद्धार के सुसमाचार को उनको बांटते हैं तो भी उनकी आंखें नहीं देख पाते, उनके कान नहीं सुन पाते और वो उनके हृदय में नहीं जा पाता। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके हृदय में आती है तो फिर वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पिता परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। यीशु ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए ही हम धर्मी व्यक्ति बन सकते हैं और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। 자, 우리가 주님을 구세주로 영접하면 바로 성령님이 임하시죠. 자, 그래서 우리는 영적으로, 마음으로, 중심으로 जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो फिर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है। इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। हम स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं और हमें फिर मुश्किल नहीं लगता अपना मसीह जीवन जीना, यहाँ तक कि हम सक्रिय मार्ग पर चलें। हम सोचते हैं कि यही जीवन का मार्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है। लेकिन ये आत्मा ये बुझ भी सकती है यदि आप पाप करते हैं, यदि आप बार बार पाप करते हैं, यदि आप शरीर के कार्यों को करते हैं, आप पवित्र आत्मा के कार्यों का न्याय और निंदा करते हैं, यदि आप ऐसे पापों को करते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, यदि आप आजमाइशों में अपने विश्वास को खो देते हैं, सबसे पहले पवित्र आत्मा आपके अंदर कराता है। लेकिन यदि आप उस आवाज़ को नकारते रहते हैं, आप लगातार पाप करते हैं, तो फिर जो वो आत्मा है वो बुझ भी सकता है। तो फिर आपके पास आत्मिक समझ नहीं रहेगी। आपके पास निश्चित तौर से आत्मिक समझ होनी चाहिए।
इसीलिए जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपके अंदर आनंद होना चाहिए और आप अपने मसीह जीवन को इस प्रकार से आपको जीना चाहिए। आपको आनंदित होना है परमेश्वर को भेंटें देने में और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने की आपको लालसा रखनी है, क्योंकि आप उनके लिए प्रतिफलों को स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। चाहे आपको आदर मिले या ना मिले, तो भी आपको कार्यों को करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर वो आपके लिए स्वर्ग में आपके घरों को तैयार कर रहे हैं। 또 아버지 앞에 드리는 거 왜 기뻐하셨습니까? 우리 안에 내 안에 क्यों आप 성령께서 살아 समर्पण 역사하시고 सभा 내 के 생각 समय आप अपनी बड़ी भेंटों को देते हैं? क्यों आप आनंद लेते हैं? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा वो आपके अंदर जीवित है। इसलिए आप स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं और आप भी अपने स्वर्गीय घरों को बनाना चाहते हैं। इसलिए आप स्वयंसेवी होकर आप उन कार्यों को करते हैं। लेकिन आजमाइशों के समय में या फिर परीक्षाओं के समय में यदि आप अपने आनंद को खो दें और यदि आप उन चीज़ों के लिए फिर पश्चाताप करें, तो फिर ये प्रमाण है कि आप उस आत्मिक समझ को खो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से कहते थे, जिन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया या फिर जिन्होंने भरपूरी को पूरी तरीके से खो दिया। एक कलीसिया के सदस्य ने कहा कि सितंबर की ईश्वरीय सभा जब हुई थी तो उसने अपने पहले प्रेम को प्राप्त किया। आजमाइशों के समय में उसने अंगीकार किया था कि वो सांसारिक लोगों से अलग नहीं थी, लेकिन उसने पूरी तरीके से पश्चाताप किया और आज वो बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस कर रही है और वो एक नई मनुष्य के रूप में बन गई है। वो बहुत ज़्यादा धन्यवादी है। दुष्शत्रु शैतान जो कि इस संसार पर अधिकार रखते हैं, वो आत्मिक समझ को आपके अंदर से चुराना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप पापों में जब जीते हैं तो वो इस तरीके से कार्य करता है, क्योंकि आप न्याय करते हैं, आप निंदा करते हैं, और जब आप और ज़्यादा पापों में चले जाते हैं तो फिर जो पवित्र आत्मा है वो आपसे बातें करना बंद कर देता है और पवित्र आत्मा फिर बुझ जाती है और आप आत्मिक संसार पर फिर आप विश्वास नहीं करते। आपके पास आत्मिक प्रतिफलों की कोई आशा नहीं होती। इसका अर्थ है कि आप अपनी वर्तमान की स्थितियों पर ध्यान देते हैं, आप आत्मिक समझ को भी खो देते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पर पवित्र आत्मा उनके अंदर से बुझ जाता है। आपके बारे में क्या है? क्या आपके पास आत्मिक समझ है? यदि ऐसा है तो आप पिता परमेश्वर से आजमाइशों के समय और ज़्यादा प्रतिफलों को प्राप्त करना चाहेंगे। आप कलीसिया के कार्यकर्ता बनना चाहेंगे और आप आशा से भरे रहेंगे। यदि आपके पास शिकायत है, आप आराम करना चाहते हैं, तो फिर इसका अर्थ है कि आप आत्मिक तौर से ठंडे पड़ गए हैं। आपको पूरी तरीके से पश्चाताप करना है, आपको जाग जाना है और आपको उस आत्मिक समझ को रखना है। और जिस प्रकार से 20 पद में कहा गया है कि हम जानते हैं जो कि सत्य है और उसका पुत्र यीशु मसीह, और यदि हम जानते हैं कि यीशु मसीह सत्य है तो फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और फिर हम और ज़्यादा इस संसार से संबंधित नहीं होते और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो सत्य है। यदि आपके पास उद्धार का इस प्रकार का आश्वासन नहीं है, यदि आप संसार में पड़ जाते हैं तो फिर आपके पास उद्धार का निश्चय नहीं होता और यही समस्या है। लेकिन यदि आप सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो फिर पिता परमेश्वर वो आपके अंदर पवित्र आत्मा को भेजेंगे और आपके पास उद्धार का आश्वासन होगा। और बाइबल हमें बताती है कि जब हम उस सत्य पर हम विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो फिर जो वायदा हमसे किया गया है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा वो हमें देता है। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो फिर पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है और वही परमेश्वर सत्य है। क्यों यूहन्ना ने केवल परमेश्वर को ही सत्य कहा था? यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की सदृश होते हैं और ये आत्मिक तौर से भी ऐसा ही है। इस प्रकार से
यहोशू 11 अध्याय 15 पद में लिखा है, जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी और ठीक वैसा ही यहोशू ने भी किया। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरे किए बिना ना छोड़ी। मूसा ने परमेश्वर की से 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया और उन्होंने इस्राएलियों को दिया। जब इस्राएली वो जंगल में उन आजमाइशों को पार करते हुए उस वायदा की हुई भूमि पर जा रहे थे, यहोशू ने उनकी अगुवाई की। यहोशू ने बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से उनकी अगुवाई की जिस प्रकार से मूसा ने उसको आज्ञा दी थी। न केवल उसने केवल व्यवस्था को माना जो कुछ भी मूसा ने उसको दी थी, बल्कि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को भी दिखाया और उसने इस प्रकार से इस्राएलियों की अगुवाई की मूसा के हृदय के समान। जो यहोशू के साथ लोग थे उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल वैसा ही है जिस प्रकार से मूसा था और उसका अनुसरण किया। और बाइबल हमें बताती है न्यायों 2 अध्याय उसके 7 पद में, और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए और इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। यहोशू ने बिल्कुल मूसा के ही पचिनों पर वो चला। और प्रेरित पौलुस के पास भी एक आत्मिक पुत्र था जिसका नाम तिमोथी था, जिसने बिल्कुल उसी का ही अनुसरण किया। पौलुस ने कहा, तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसीलिए मैंने तिमोथियस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। पौलुस ने तिमोथी को कहा कि वो मेरा प्रिय पुत्र है और विश्वास योग्य है। वो इस बात को स्मरण कराना चाहता था कि जो कुछ भी वो जिस तरीके से हर एक कलीसिया में सिखाता है वो बिल्कुल पौलुस की तरह ही सिखाता है। क्योंकि प्रेरित पौलुस वो हर एक कलीसियाओं में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने कहा कि वो तिमोथी को वहाँ पर अपनी ओर से भेजता है। प्रेरित पौलुस ने वहाँ पर कलीसियाएं स्थापित की थी और उसने कहा कि उसने तिमोथी को वहाँ पर भेजा है ताकि वो उनको उसके मार्गों को या उन्हें याद दिलाए। और इस प्रकार के हृदय के साथ और प्रेरित पौलुस की इच्छा के अनुसार तिमोथी ने उनकी अगुवाई की। अगर हम कहें तो तिमोथी वो प्रेरित पौलुस के साथ आत्मा में एक था। और इससे भी बढ़कर सीनियर पास्टर ने हमें सिखाया है, यदि हम परमेश्वर के सदृश हों, और सीनियर पास्टर ने हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है। उन्होंने हमें बताया है कि हमें पवित्र होना है और हमें अपने परिवार और हमें अपने पड़ोसियों को भी इसी तरीके से करना है। जब मैं सीनियर पास्टर के बदले अपने कामों को कर रही हूँ तो मैं और ज़्यादा अपने हृदय में सीनियर पास्टर के वचनों को अपने हृदय में रखना चाहती हूँ। सीनियर पास्टर ने यहाँ तक कि आजमाइशों में भी परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में रखा, इसलिए परमेश्वर उनसे खुश हुए और परमेश्वर ने उनको ये महान सामर्थ्य दी। इसीलिए मैं भी सीनियर पास्टर के मार्गों का अनुसरण करना चाहती हूँ और ऐसा करते हुए मैं पिता परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जो चरवाहे को दी गई है महिमा दे सकती हूँ। न केवल मैं, सभी के सभी पास्टर्स, एल्डर्स, कलीसिया के कार्यकर्ता, आपको भी ऐसा ही करना है। यदि आप सीनियर पास्टर के द्वारा सिखाई गई परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में रखते हैं तो आप न केवल सुंदर फलों के रूप में आप उभरेंगे, बल्कि आप उत्तर और आशीषों को भी उसी हद तक प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप सत्य के अनुसार चलेंगे, जो कुछ भी आपने सीखा है, और आप परमेश्वर की संतान होने के नाते आप महिमा देंगे। और जिस प्रकार से आप दूसरों के हृदय के बारे में देखते हैं और यदि आप उनके बारे में सीखते हैं तो आप उनके साथ एकजुट हो सकते हैं और तभी आप कह सकते हैं कि आप उससे प्रेम रखते हैं। और जो कुछ भी आप चरवाहे के लिए अंगीकार करते हैं, यदि आप उनकी बातों को अनदेखा करें तो फिर आप कैसे उनके साथ एकजुट हो पाएंगे। यदि आप उन चीज़ों को करते हैं जो वो आपसे कहते हैं तो ये सही है। यदि आप उन चीज़ों को करते हैं जिनके लिए वो मना करते हैं तो आप कैसे एकजुट होंगे। बहुत बार हम परमेश्वर के साथ हम एकजुट हो सकते हैं, हम यरूशलेम जा सकते हैं। हमें उन सभी चीज़ों को याद रखना है जो कुछ भी उन्होंने हमें सिखाया है। उन्होंने हमेशा हमें बताया है
परमेश्वर के वचनों को सिखाया है, हमें उसके अनुसार जागना है और उनका पालन करना है। आजकल के दिनों में हमें उन चीज़ों को याद रखना है जो कुछ भी हमने सीखा है, और अपना निर्णय लेते हुए हमें उन बातों को याद रखना है कि हमें किस तरीके से सिखाया गया है और परमेश्वर को क्या चीज़ें प्रसन्न करती हैं। हमें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि ये तो पाप नहीं है, बहुत से लोग तो इसे करते हैं। हमें इस तरीके से अपना निर्णय नहीं करना है। जब सीनियर पास्टर यहाँ पर थे तो कलीसिया के कार्यकर्ता और लीडर्स उनके आसपास थे। सीनियर पास्टर ने सीधे तौर से मुझसे नहीं कहा था कि मुझे इन कामों को करना है, लेकिन उन्होंने कलीसिया के कार्यकर्ताओं से कहा कि उनके जो भी कार्य उनको सौंपे गए हैं वो उनको करें। अभी सीनियर पास्टर वो हमारे साथ नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हो सकता है कि मैं ना जानती हूँ। और ये अच्छा होगा यदि वो लोग कुछ कहते हैं और मैं उनकी सुनूं। और वो संदेश जो यहाँ पर दिए जाते हैं, ये उसमें साफ तौर से बताया जाता है। सीनियर पास्टर हमें सटीक तौर से सिखाते हैं और उसके अनुसार पवित्र आत्मा वो मुझे इन बातों के बारे में जागृति देती है और मैं भी अपनी बेहतर कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन मैं अपनी बेहतर कोशिश करती हूँ और मैं भी ऐसा करने की कोशिश करती हूँ और इसके द्वारा हम एकजुट हो सकते हैं। और ये वो कार्य है जिसके द्वारा हम अपने चरवाहे के साथ एकजुट हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी एकजुट होने पाएं। वास्तव में ये असंभव है कि कोई भी दो मनुष्य वो पूरी तरीके से एकजुट हो जाएं, लेकिन हमारे विश्वास के पूर्वज वो पिता परमेश्वर के हृदय, उनकी इच्छा, उसके कार्यों के अनुसार उसके साथ एकजुट हो गए थे। और जिस प्रकार से हम सत्य का पालन करते हैं और उसके सदृश होने की कोशिश करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ एकजुट हो सकते हैं। और हम परमेश्वर की इच्छा को बाइबल में जान सकते हैं। और इस वेदी से भी बाइबल की बातों को आपको सिखाया जाता है, बाइबल के वचनों को, और जिस प्रकार से आप उनका अभ्यास करते हैं। 말씀의 권세 등 하나님께서 친히 보장해 주셨습니다. 우리 예수님은 어떠하셨나요? और इसका प्रमाण ये होगा कि परमेश्वर वो भी आपको दिखाएंगे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, अधिकार के द्वारा। यीशु के बारे में क्या था? वो स्वयं परमेश्वर की ओर से था। जिस प्रकार से यूहन्ना 1:18 में बताया गया है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो कि पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। पिता परमेश्वर ने स्वयं को विभाजित किया उसी पुत्र के रूप में, और वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी सेवकाई को किया उद्धारकर्ता के रूप में। उनका हृदय पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ एकजुट था। पुत्र यीशु जो उसके पास हृदय था वो भी बिल्कुल परमेश्वर के समान था। और यीशु ने कहा यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक हैं। यीशु वो वचन में से उसको विभाजित किया गया जो कि परमेश्वर का हृदय था, और उसके पुत्र के रूप में वो इस पृथ्वी पर देह में होकर आया और वो परमेश्वर के साथ एकजुट था, हृदय में उसकी इच्छा के अनुसार, और सभी चीज़ों में वो परमेश्वर के साथ एकजुट था। अगर हम मुख्य तौर से कहें, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा वो सब एक हैं, इसलिए हम उन्हें त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। यदि हम त्रिएक परमेश्वर को इस तरीके से समझ सकते हैं तो हम इन सभी बातों को आसानी से समझ सकते हैं कि यही सच्चा परमेश्वर है। इन बातों को सुनते हुए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो तो मूल रूप से परमेश्वर का पुत्र था इसलिए वो उसके साथ एकजुट था, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर देह में होकर आया, इसीलिए उसे भी भूख लगी, ठंड लगी, वो भी गर्मी को एहसास करता था, थकान होती थी इस तरीके से। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए उसने इन सभी मुश्किलों को और पीड़ाओं को पूरी तरीके से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ उसने सह लिया। इस प्रकार से परमेश्वर के साथ एकजुट होने के लिए हमें केवल उसकी इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना है, बजाय अपनी बातों पर जोर देने के।
सभी चीज़ों में यीशु ने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और खुशी के साथ इस मार्ग पर चला। उसने बलिदान के मार्ग को चुना और वो निष्ठा के साथ वो नम्र बना और इस प्रकार से उसने अपने कार्यों को पूरा किया। वो परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से एकजुट हो गया और उसने उस महिमा को प्रकट किया। जो कुछ भी यीशु ने इस पृथ्वी पर किया वो सब कुछ पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया और हर एक समय उसने केवल पिता परमेश्वर की इच्छा के बारे में देखा। चाहे उसको ये 12 चेले बुलाने का समय हो या फिर यरूशलेम जाने के लिए समय हो या फिर क्रूस पर चढ़ना हो, उसने सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। उसने कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं किया। 하면 되지 하지 않으셨어요. 구약에 예언하신 대로 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입성하시는 것, 이 모든 것 하나도 예언하신 바 하나님의 뜻대로만 순종하셨지. 아니 वो यरूशलेम में गया 아버지 말씀에 진리에 어긋나지 और उसने 않으세요? सब कुछ भविष्यवाणी के अनुसार किया और उसने सब कुछ पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही किया था। 세우신 목자에 순종해야 하고 कलीसिया के बारे में क्या है? हमें परमेश्वर की इच्छा को मानना है और जो कुछ भी चरवाहे की इच्छा है उसका अनुसरण करना है और हम सबको एकजुट हो जाना है। यदि मैं आपको कोई भी असत्य या बुराई सिखाती तो आपको मेरा अनुसरण नहीं करना चाहिए। 함께 따라줄 때 그것이 लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 아버지께서 역사하시는 것이죠. यदि आपकी इच्छा मुझसे अलग है तो हमें एकजुट हो जाना है और तभी पवित्र आत्मा वो कार्य करने पाएगा। हो सकता है कभी कभार आपके सोच विचार मुझसे अलग हो या फिर हो सकता है आपके सोच विचार वो मुझसे अच्छे हों। यदि आप मेरी बातों का पालन करते हैं तो फिर पिता परमेश्वर वो हमें जागृति देंगे और यदि आप मेरी बातों का पालन करेंगे तो पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता के कारण आपको आशीषित करेंगे। यदि आप अपनी ही बातों पर जोर देते हैं तो फिर आप अपनी ही इच्छा के अनुसार चीज़ों को करते हैं। 그렇게 말한다면 얼마나 내가 살아 있는가? 하나 되고 한 마음 되지 않고 함께 모으는 자가 तब 아니고 해치는 फिर 자가 आपको इस 누구인가? बात को जानना है कि आप अपनी ही बातों पर जोर देते हैं। आपको एकजुट हो जाना है। आप अभी एकजुट नहीं हैं, आप अभी बिखरे हुए हैं। 내가 높다 할 것이 아니라 서로 하나의 뜻으로 섬김으로 इसीलिए हमें अपनी ही बातों पर जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे की सेवा करना है 얘기하신 그 모든 것을 우리에게 신속히 और हमें उन बातों का पालन करना है जो पिता परमेश्वर को खुश करती हैं। तभी हम पिता परमेश्वर से उन सभी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। 하나님과 동등된 और बाइबल बताती है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी कहा कि हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 하나님께서는 यीशु ने बिना अपनी इच्छा के उसने उस मृत्यु को सह लिए 권세를 부어 주셨지요. और वो पूरी तरीके से पिता परमेश्वर के साथ एकजुट था। इस कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 하셨습니다. 바로 예수 그리스도께서 하늘의 천군 천사와 अगर हम कहें तो परमेश्वर ने उसको सभी चीज़ों के लिए अधिकार दिया। स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों पर जो कुछ भी इस सृष्टि में है, हर एक चीज़ें जो कुछ भी संसार में है और यहाँ तक कि अंधकार की सेनाओं पर भी। इसीलिए यीशु ने कहा, मत्ती 28 अध्याय उसके 18 पद में यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो प्रभु के रूप में उसको वो महिमा दी गई क्योंकि उसने यहाँ तक कि क्रूस को भी उठा लिया। न केवल पुत्र यीशु, चाहे कोई भी यदि वो पिता परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है, विश्वास योग्य रहता है, तो वो परमेश्वर के साथ एकजुट हो सकता है और वो महान स्वर्गीय प्रतिफलों को प्राप्त कर सकता है। हमारे विश्वास के पूर्वज, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर के वचनों का पालन किया,
पूरी तरीके से बुराई को दूर किया और उस इच्छा का पालन किया जो पिता परमेश्वर चाहते थे। हालांकि जो उनका मार्ग था वो हमेशा आसान नहीं था। उन्होंने बहुत से आंसुओं को बहाया, बलिदान किया, उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, फिर भी वो इस मार्ग पर आज्ञाकारिता के साथ चले क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। और बाइबल हमें बताती है विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटे का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा ने भी इन सभी पीड़ाओं को उठाई क्योंकि वो परमेश्वर से और अपने लोगों से प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर ने भी मूसा से प्रेम किया और इसका प्रमाण ये था कि परमेश्वर ने उसके द्वारा महान सामर्थ्य को दिखाया। और ये प्रमाण है कि परमेश्वर उसके साथ था और ये दाऊद के साथ भी ऐसा ही है। जब शमूएल के द्वारा दाऊद को वहाँ का राजा बनाया गया, यहाँ तक कि शाऊल 10 साल से भी ज़्यादा उसका पीछा कर रहा था और उसके सामने ऐसे जीवन को जोखिम में डालने वाली बहुत सी स्थितियाँ थी, लेकिन तो भी दाऊद ने परमेश्वर की बातों का पालन किया और बिना किसी दोष रहित उसने पिता परमेश्वर की इच्छा का पालन किया। उसने बार बार शाऊल को क्षमा किया, उसने इस प्रकार की भलाई रखी और उसने इस प्रकार से अंगीकार किया कि हर क्षण वो केवल पिता परमेश्वर के बारे में सोचता है, न केवल शांति के समय बल्कि आजमाइशों में भी वो पिता परमेश्वर को याद करता है। उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचा और उसने उन चीज़ों को करने की कोशिश की जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। उसकी यहाँ तक कि उसकी आजमाइशें वो लगातार चल रही थी, तो भी उसने साहस से अंगीकार किया कि पिता परमेश्वर वो मेरे साथ हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरी ओर होंगे। ये वो था जो कि भजन संहिता की पुस्तक में कहा गया है। यहाँ तक कि वो आजमाइशों में था, वो मुश्किलों में था, तो भी उसने पिता परमेश्वर के प्रेम और व्यवस्था के बारे में सोचा। उसने विश्वास किया कि पिता परमेश्वर उसको बाद में वापस चुकाएंगे। उसने इस प्रकार से अंगीकार किया, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। यहाँ तक कि वो मुश्किलों में था, वो आजमाइशों में था और बुरे लोग उस पर सताव कर रहे थे, तो भी उसने अंगीकार किया साहस के साथ कि वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा। हालांकि जो उसकी आजमाइशें थी वो 10 साल से भी ज्यादा वो लगातार चल रही थी। यहाँ तक कि उस समय में भी उसने ये नहीं कहा कि मैं तो उदास हूँ, मैं निराश हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँ, क्यों आपने मुझे सुरक्षा नहीं दी। यहाँ तक कि इतने साल बीत गए तो भी उसने परमेश्वर की विधियों को मानने की कोशिश की और उसने इस प्रकार से अंगीकार किया और उसने अंगीकार किया कि वो इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर उसको प्रतिफल देंगे। यही सच्चा विश्वास है और ये प्रमाण है कि वो परमेश्वर के साथ एकजुट था। आपके बारे में क्या है? जब चीज़ें आपके पास खुशनुमा होती हैं तो आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के साथ एकजुट हैं, आप परमेश्वर से प्रेम पाते हैं। लेकिन जब आजमाइशें आती हैं तो आपका जो अपना आपा है वो तब प्रकट होता है। मुश्किलों के समय में ये सब चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। जब चीज़ें अच्छी होती हैं, भली होती हैं, तो हम सभी के साथ शांति में रह सकते हैं। लेकिन जब आप पर सताव होता है, जब आप मुश्किलों में होते हैं, तो फिर वो लोग जो आपके आसपास होते हैं, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और ऐसा ही आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते। दाऊद के साथ ऐसा नहीं है कि यदि वो परमेश्वर पर निर्भर रहा तो उसको नुकसान होगा। यहाँ तक कि मुश्किलों के समय में भी उसने इस बात को चुना कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा और अंत में वो इस्राएल का सबसे उत्तम राजा बनने पाया।
हमने ऐसे बहुत से मामलों को बाइबल में देखा है, लेकिन आपके बारे में क्या है जब आप इन आजमाइशों के समय से होकर गुजर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ एकजुट हैं? आपको अपनी आप की तुलना दाऊद के साथ करनी है और आपके अपने अंगीकार को भी जांचना है। और ये यीशु के 12 चेलों के साथ भी ऐसा ही था। वो बहुत सी पीड़ाओं का उन्होंने सामना किया। शुरुआती कलीसियाओं में उन पर बहुत ज़्यादा सताव हुआ और उनमें से बहुत से वो शहीद होकर उनकी मृत्यु हो गई। यीशु ने कहा, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल की 12 गोत्रों का न्याय करो। यहाँ तक कि उनको इस प्रकार का वायदा दिया गया था, तो भी ये उनके लिए कोई भी बात नहीं होती यदि वो प्रभु से अलग हो जाते। और ये यहूदा इस्करियोती के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन दूसरे जो चेले थे, उन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान को देखा और यहाँ तक कि वो खुशी के साथ फिर शहीद भी हो गए। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो फिर उन्होंने अपने जीवन को भी नहीं रख छोड़ा। उन्होंने यीशु की शिक्षाओं को याद रखा, उनका पालन किया और वो यहाँ तक कि खुशी के साथ शहीद भी हो गए। ये वो चेले थे जो प्रभु के साथ एकजुट हो गए थे और जिस प्रकार से यीशु ने वायदा किया था, उन जो 12 चेले हैं उनका नाम वो यरूशलेम की 12 जो नींव है उन पर भी होगा, जो शहर जो कि महिमा से भरा है। इसके अलावा हमारे पास्टर कलीसिया के कार्यकर्ता और आप, यदि आप परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, तो फिर हमारे पिता परमेश्वर भी वो कहेंगे कि आप प्रभु के साथ एकजुट हैं और वो आपको महानता से इसका प्रतिफल देंगे। पिता परमेश्वर ने उस स्थान को आपके लिए तैयार किया है जो कि नया यरूशलेम है। आपको उस स्थान पर जाना है, आपको इस प्रकार का जीवन जीना है ताकि आप उनके साथ एकजुट हो जाएं। यहाँ तक कि आप आजमाइशों के समय में हैं, तो भी हमें अपने विश्वास के पूर्वजों को, अपने प्रभु को देखना है और अपने कार्यों को पूरा करना है। आपको खुशी के साथ और धन्यवाद के साथ इन स्थितियों को ग्रहण करना है। लेकिन यदि आपने एक बहुत लंबे समय से अपने मसीह जीवन को जिया है, यहाँ तक कि आपको बहुत से कार्य दिए गए हैं, और यदि आप उसके वचनों के अनुसार नहीं जीते, तो फिर आपके पास कोई भी प्रतिफल नहीं होगा। आप केवल फिर मुश्किलों में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर और हमारे प्रभु के साथ एकजुट नहीं हैं। यदि आप अभी पूरी तरीके से पवित्र नहीं हुए हैं और आप परमेश्वर के साथ एकजुट नहीं हैं, यदि आप कोशिश करते हैं, तो पिता परमेश्वर आपसे अपने मुख को नहीं फेरेंगे। लेकिन यदि आप लगातार सत्य का पालन करते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के साथ एकजुट हो जाएंगे। इसीलिए आपको आशा रखनी है कि आप परमेश्वर के साथ एकजुट हो जाएं और प्रभु के साथ एकजुट हो जाएं। और जब आप ऐसा करेंगे, तो फिर पिता परमेश्वर भी वो आपको दिखाएंगे उन प्रमाणों को कि आप उनके साथ एकजुट हैं, और वो आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप हर एक प्रकार की बुराई को दूर करेंगे, पवित्र बनेंगे। हर दिन आप अपने आप को मारेंगे और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह से भरेंगे। यूहन्ना ने यीशु मसीह को अनंत जीवन कहा था, और प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करता है? यीशु वो मर गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और हमारा उद्धारकर्ता बन गया। और जो कोई भी इस बात पर विश्वास करता है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा पाता है, तो वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। और जब पवित्र आत्मा उनके हृदय में आती है, तो उनकी मरी हुई आत्मा को जागृत करती है, और जिस प्रकार से वो सत्य के अनुसार जीते हैं, तो उनकी आत्मा वो जागृत होती जाती है। और ये आत्मिक रूप से पुनरुत्थान है। और जो लोग विश्वास में जीते हैं, और जो लोग वो प्रभु में सो गए हैं, जब हमारे प्रभु वापस आएंगे, तो उनकी जो देह है वो उनकी आत्मा से मिल जाएगी। और ये शारीरिक पुनरुत्थान है। जब हमारे प्रभु
का आगमन होगा, ये उस समय होगा और जो अभी विश्वास में अपने जीवन को जी रहे हैं, हम जीवित ही अपने प्रभु का स्वागत करेंगे। उनकी देह तुरंत ही अविनाशी देह में बदल जाएगी और उनको हवा में उठा लिया जाएगा और वो फिर प्रभु से मिलेंगे और यही हमारे प्रभु का दूसरा आगमन है। आपने हमारी इस तस्वीर को देखा है। ये हमारे प्रभु का दूसरा आगमन होगा और हम अभी विश्वास में अपने जीवन को जी रहे हैं, इस प्रकार से हमें स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हमारी आत्मा, प्राण और देह वो नई हो जाएंगी और हम इस आशा के साथ अपने जीवन को जिए और यही सच्चा जीवन है। और हमारे पास स्वर्ग में वो अनंत आनंद और खुशी होगी और ये अनंत जीवन है जो उनको दिया जाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसीलिए यूहन्ना ने कहा था कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। आइए हम इसके अंतिम पद को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हमने इन संदेशों के द्वारा सुना है कि पापी कौन है और किस प्रकार से हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमें परमेश्वर की संतान बन जाना। परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया है, ये स्वाभाविक है कि जो परमेश्वर से इस प्रकार से उत्पन्न होता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, अपने भाइयों से प्रेम करता है। और उन्होंने हमसे कहा है कि परमेश्वर की संतान उन चीज़ों को नहीं करते जो कि दुष्शत्रु शैतान से संबंधित है। और अंतिम पद में उन्होंने हमसे कहा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। वास्तव में जो मूर्ति है ये वो है जिसे आप परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हैं। जब हम मूर्तों को दूर कर देते हैं और हम अपने प्रभु को ग्रहण करते हैं, ये मुख्य चीज़ है। लेकिन पहले यूहन्ना में यहाँ पर जो बताया गया है ये अंतिम पद है और ये हमसे कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। यहाँ पर मूर्ति का एक और ज़्यादा व्यापक अर्थ है। मूर्ति पूजा करना ये अंधकार का काम है जो कि दुष्शत्रु शैतान चाहता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने हमसे मना किया है कि हम किसी भी लकड़ी से, पत्थर से, किसी भी धातु से हम कोई भी मूर्त ना बनाएं। लेकिन नए नियम के समय में इसका और भी ज़्यादा व्यापक अर्थ है। जो कुछ भी जिसे भी हम परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हैं वो हमारे लिए मूर्ति है। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए प्रायश्चित के बलिदान के रूप में दे दिया, तो हम भी उसे प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और जो कोई भी अपने पूरे हृदय से, अपनी आत्मा से, प्राण से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और यदि हम सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम सभी लोगों से प्रेम कर सकते हैं। इस तरीके से अपने हृदय में प्रेम रखकर हम उनसे भी प्रेम कर सकते हैं जो हमारे शत्रु हैं, और यहाँ तक कि उनसे भी प्रेम कर सकते हैं जो हमसे घृणा करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते वो इस प्रकार के लोगों से प्रेम नहीं रख सकते। वो केवल अपने ही लाभ को ढूंढते हैं। वो केवल उन्हीं से ही प्रेम करते हैं जिनके सोच, विचार और हृदय उन्हीं के समान होता है, और वो उनसे प्रेम नहीं रखते जिनके सोच, विचार उनके समान नहीं होते। यदि हम परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज से ज्यादा प्रेम करते हैं तो यह आत्मिक तौर से हमारे लिए मूर्ति है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालच और लोभ, वो जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। ये वो चीजें हैं जिनमें हमें अपने आप को जांचना है। अपने मसीह जीवन में आप सोच सकते हैं कि आपके पास अच्छा विश्वास है, लेकिन आपको इस बात को जानना है कि जो इस संसार का प्रभु है वो तो शत्रु शैतान है। सांसारिक लोग वो उसकी आराधना करते हैं, इसलिए दुष्शत्रु शैतान वो उनसे पाप कराता है, बार बार पाप कराता है। और ये महत्वपूर्ण है, जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करता है वो जानते कि उन्हें स्वर्ग जाना है। इसीलिए जो दुष्शत्रु शैतान है वो दोबारा से उन्हें वही पाप कराना चाहता है। इसलिए हमें जागृत रहना है, हमें प्रार्थना करना है और हमें हमेशा जागृत रहना है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है
믿음을 잃은 사람들이 있습니까? 아, 왜 그래? 하지 마세요. क्या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका विश्वास ठंडा पड़ गया या फिर उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया? ऐसी चीज़ें इसलिए होती हैं, इसीलिए आपको अपने हृदय को भी जांचना है। 이 세상과 나는 상관없는 यहाँ तक कि 세상이라는 आप मूर्ति 나를 पूजा नहीं 위하는 것이 करते, 있습니다. 나를 사랑하는 것, 이와 같은 것들은 정말 주의하지 않으면 여러분들이 영으로 이루었어도 यदि आप अपने आप से प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर से बढ़कर, 잃어버릴 수 있다라는 것. यहाँ तक कि 또 आप 원수가 आत्मा में 있다라는 आ जाए तो भी आप शरीर में गिर सकते हैं। 것을 알고 깨어 और 근신하고 दुष्शत्रु शैतान वो आपको अभिलाषा में डाल सकता है। इस बात को आपको अपने मन में रखते हुए आपको जागृत रहना है। 물질의 욕심 가운데 더 취하려 하고 갖지 못하면 불평 원망하지는 않습니까? 여러분 세상의 뉴스나 क्या 세상 आप चाहते हैं कि 사람들은 आपको लालच के कारण और ज़्यादा पैसे मिलें? 내 것 갖는 것, 더 좋은 것을 취하는 것 और 이런 जब 것 लोगों को 온통 ऐसा 알고 नहीं 있잖아요. मिलता तो फिर वो शिकायत 예전에 करते 그 हैं। 선한 마음을 가질 때는 사랑이 가장 최고라고 그랬어요. 근데 이제는 사랑으로만은 살 수 없다고 말하잖아요. बहुत साल पहले वो लोग कहते थे कि 물질이 प्रेम वो 최고의 सबसे ज़्यादा 세상이 उत्तम है, 되어버렸습니다. 이것이 लेकिन 오늘 आजकल वो 수고하게 कहते 사단의 हैं कि हम केवल 작전이에요. प्रेम के साथ 돈을 नहीं जी सकते, वो 사랑하고 सबसे 마지막 पहले 때에 पैसों को 돈을 रखते 사랑하고 हैं। 말씀하고 계시지 ये 않습니까? दुष्शत्रु शैतान की 그러면 चाल है। 이거는 우상을 가까이 하고 있는 लोग 거고 वो पैसों से 어느 प्रेम 순간 करते 우리가 हैं। 내 믿음에서 떠날 수 있는 겁니다. ये वो 그런데 है 그런 कि 사람은 आप मूर्ति, 지금 ये 많은 बिल्कुल 겁니다. मूर्ति पूजा के बराबर है, 믿음을 쉽게 क्योंकि आप 떠나고 उनसे 있고 पिता 그러나 परमेश्वर से 성령께서 बढ़कर प्रेम 소멸을 करते 하는 हैं। 그 음성을 듣지 못하는데 왜? और ऐसे लोग वो 믿으면서 आसानी से अपने 세상에 있는 विश्वास 것, को 유괴 खो देते 것들을 हैं, 사랑하고 있기 까닭에 क्योंकि वो पैसों 성령의 से प्रेम 음성을 करते 듣지 हैं, 못하는 क्योंकि वो 안타까운 सांसारिक चीज़ों से 하나님들을 प्रेम 볼 수 करते हैं। 있습니다. 또 자신의 유익을 इसीलिए वो फिर 구하며 पवित्र आत्मा की 상대가 내 आवाज़ 뜻대로 को भी नहीं 따라주지 सुन 않으면 पाते। 불편하고 싫지는 क्या आप 않습니까? अपने ही लाभ को 이것도 자기를 देखते 사랑하고 हैं, 있는 거잖아요. और जब दूसरे लोग आपके साथ 인정받고 सहमत नहीं 칭찬받고 होते तो आप 사랑받고자 하는 दुर्भावनाओं को 모습은 रखते हैं? 없는지요? ये बिल्कुल ऐसा है कि आप 이건 अपने 어떤 आप से ही प्रेम 우리 रखते हैं। 재단은 그거 지을 जब 절대 आपकी कोई 없습니다. प्रशंसा नहीं 누가 करता तो क्या 높아요? आप शिकायत 그건 करते 아버지가 हैं? 보시고 아버지가 아시는 거예요. इस कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कहे 먼저 된 कि मैं 자는 आपसे बढ़कर हूँ। 나중된다고요. 나중된 자는 कौन 먼저 हम में 볼수 उत्तम है? 있는 केवल 거라고요. हमारे प्रभु ही उत्तम है, 그런데 केवल 내가 आपको 문제를 पद 더 दिए गए 사랑한다, हैं, 내가 더 इसीलिए 교회를 ऐसा 사랑한다. नहीं कि 자, आप 이런 सबसे 것은 बढ़कर हैं। 정말 유괴 사람의 고백인 것에 कुछ लोग 불과한 कहते हैं कि वो चरवाहे से प्रेम करते हैं, इस कलीसिया से प्रेम करते हैं। ये शारीरिक अंगीकार है। 인정받는 건 아버지 앞에 인정받는 거라니까요. 아버지가 인정해 कुछ लोग 주시면 कहते हैं 보장해 यहाँ 주시는 तक कि मैं 증거가 विश्वास 따른다니까요. योग्यता के साथ 그러면 काम 우리 करता हूँ तो भी 제자는요, मुझे क्यों पहचान नहीं 능력있는 मिलती? 제자들, यदि पिता 기도를 परमेश्वर 바라고 있어요. वो आपको पहचानते हैं तो आपके साथ प्रमाण होंगे। 사역하는 재단, 아버지께 영광 돌리는 재단입니다. यहाँ 원장님, तक कि कलीसिया में हम पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कार्य करते हैं। 그런데 나이와 상관없이 उदाहरण के लिए मिसिस 영원한 बोकनिम ली, 하나님을 वो 사랑하고 यहाँ 그런 तक 부자를 कि थोड़ी सी 사랑하니 वृद्ध हो गई 그러니 हैं 내 अपनी 몸을 आयु में, 불살라 तो भी आत्माओं के लिए जो 언제 उनका 하나님을 प्रेम है, 충만하게 कलीसिया 할까, के लिए जो 기도하게 उनका 할까, प्रेम 기도하게 है, 할까? उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को बलिदान कर दिया है उन आत्माओं के लिए, ताकि वो चंगाई को प्राप्त करें। इसीलिए महान सामर्थ्य उनके साथ है। 정명호 목사님도 마찬가지고 इसीलिए वो 지금도 해외에서 ऑनलाइन प्रार्थना सभाओं की अगुवाई करती हैं और बहुत से कार्य प्रकट होते हैं। और ऐसे ही पास्टर मंगल छोंग जो हैं, उनके साथ भी है। मैं आप सभी के बारे में तो नहीं बता सकती, 목회자 세미나를 이루시고 लेकिन हर सप्ताह मुझे रिपोर्ट मिलती है और ऐसे कार्य वो लगातार हो रहे हैं। 얼마나 아버지의 보장하심이 वो 없었는데요. अफ्रीका में सेमिनार कर 이러한 रही हैं 지혜로운 일꾼들을 기다리고 찾고 और पिता 있습니다. परमेश्वर 그러한 उनको 지혜로운 निश्चित 일꾼들을 करते हैं। 무시하든가요? हम 없으니까 ऐसे 그런가요? पास्टर से और ऐसे कलीसियाओं के कार्यकर्ता से मिले हैं। 이 재단은 설교자 찾고요, 기도자 찾습니다. 능력 있는 일꾼 इस 찾습니다. कलीसिया में जो अच्छे प्रचारक हैं, जो लगातार प्रार्थना करते हैं और जो विश्वास योग्य कार्य करता है, तो फिर प्रमाण होगा कि पिता परमेश्वर वो उनके साथ है। और ऐसे लोग पिता परमेश्वर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोगों को अवसर दिया जाएगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से कलीसिया में आ रहे हैं, आप विश्वास योग्य दिखते हैं। इसके अनुसार आप अपने सच्चे कार्यों के लिए ही पिता परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करेंगे। आपको किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो कोई पहचान नहीं मिली, यहाँ तक कि मैंने विश्वास योग्यता से के साथ कार्य किया। क्या आप शिकायत करते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें शरीर हैं। क्यों आप उन चीज़ों का पछतावा करते हैं? ये है कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं। क्यों आप अपने विश्वास में दोबारा से पिछड़ रहे हैं? क्यों आप अपने आप को एक मूर्ति बना रहे? 영원한 천국을 소망하는 이들은 마땅히 이러한 우상을 멀리하고 하나님을 첫째로 사랑합니다.
그러니 우리 성도님들은 यदि आप 아직도 ऐसा 주님보다 करते 더 हैं 사랑하는 तो आप उन 자기를 पैसों के लिए अपने 발견하며 आप को ही 신속히 आप मूर्ति 옥합을 बनाते हैं 깨뜨리시기 바랍니다. और 그래서 लोग 그 इस 안에 प्रकार से 담긴 मूर्ति 진리로 पूजा करते हैं। 그리스도의 इसलिए मैं 향기가 आशा 자랄 करता 수 हूँ कि 있기를 आप उन चीज़ों 기원합니다. को ढूंढें जिनसे 결론의 आप अपने से 말씀입니다. बढ़कर प्रेम 사랑하는 करते 성도 हैं 여러분, और आप 오늘로써 अपने 요한일서 जो 강의 आपका 마칩니다. एलिबास्ता पात्र है आप उसको तोड़ 요한일서에는 दें। 기독교 आज 신앙의 핵심 교리에 해당하는 हमने पहले 중요한 यूहन्ना के 말씀이 बारे में 담겨 संदेशों को 있습니다. हमने 눈으로 समाप्त 본 किया 바요, है 귀로 들은 바요, 손으로 और ये 만진 바는 हमारे मसीह ಹೆಚ್ಚು जीवन में 붙어 एक 있는 생명의 मुख्य 말씀이신 चीज़ है। 예수 그리스도. 빛 가운데 행하는 자라야 빛이신 하나님과 사귐이 있으며 하나님을 믿노라 하면서 और हमने 어둠 इन सभी 가운데 चीज़ों को 거하면 देखा है 거짓말하는 और 자라 अपने हाथों के द्वारा 말씀하셨습니다. उन सभी कार्यों का हमने 하나님께로 अनुभव 난 किया 자는 है। 예수 और जो लोग 그리스도께서 कहते हैं 하나님의 कि वो 아들이심을 परमेश्वर पर 믿기에 विश्वास करते हैं लेकिन वो अंधकार में रहते हैं तो वो लोग 죄를 झूठे 짓지 हैं। 않아야 하며 혹 इसीलिए हमें 범죄하면 परमेश्वर की 우리의 आज्ञाओं को मानना है, 화목제물이신 पाप नहीं 예수 करना, अपने भाइयों 그리스도께서 से भी प्रेम 중보자가 करना 되어 है, 간구하시니 क्योंकि 용서받을 पिता 수 있다 परमेश्वर ने यीशु मसीह 가르쳐 को 주셨습니다. हमारे लिए 또 मध्यस्थता करने 예수께서 को 육체로 भेजा। 오신 इसलिए 것을 हम 부인하는 जो 자가 हमारे 저 पाप थे वो 그리스도인을 क्षमा हुए 경계해야 하며 और जो इस 물과 बात पर 피와 विश्वास करते हैं कि 성령이 यीशु 예수 मसीह 그리스도를 वो देह में 증거하는 होकर आए, जो लोग इस 중요한 बात पर 말씀들이 विश्वास 담겨 नहीं करते वो 있었습니다. मसीह 우리 विरोधी हैं और ऐसे 성도님들은 लोगों 이 से हमें 말씀을 सतर्क 잘 रहना। 양식 삼아 마지막 मैं 때에 आशा 많은 करती 영혼을 हूँ कि आप 구원하는 इस संदेश को 영적 अपने जीवन 장수가 की रोटी 되어주시기 बनाएंगे और 바랍니다. बहुत सी आत्माओं को 지금은 आप 자기 정욕을 अगुवाई 쫓아 करेंगे। एक 세상의 आत्मिक योद्धा 향락을 होने के 쫓고 नाते 교묘한 अब हम ऐसे 철학과 समय में जी 학문으로 रहे हैं 진리를 जहाँ पर 왜곡하여 लोग अपनी ही 유혹하는 लालसाओं के कारण 시대입니다. इस संसार 그야말로 का आनंद 가혹하여 लेते हैं 빛을 और 찾기 वो 어려운 अपने ही 어두운 दर्शन या फिर 시대이시여 साहित्य के कारण वो 이러한 때 परमेश्वर 이 के 성전의 वचनों को भी 복음으로 बदल 능히 देते हैं। 승리하고 ये 생명의 संसार 말씀으로 अंधकार से भरा है, 어그러진 पापों और 세대를 밝힐 수 बुराइयों से 있는 भरा है 빛의 और 사자들이 ज्योति का 되어야 दिखना 했습니다. बहुत ही मुश्किल है, 그리하여 लेकिन 주님 हमने इस 강림하실 पवित्रता 때 के 많은 सुसमाचार को 영혼들을 पाया 구원의 है। 방주에 मैं 모아 आशा करती 천국으로 हूँ कि आप इन 인도하여 जीवन के 그날 वचनों के द्वारा 세상 इस 받는 संसार को 모든 रोशन 권리를 주시기 करेंगे 바랍니다. और बहुत सी 그러므로 आत्माओं 우리는 की अगुवाई 날마다 उद्धार 빛 के 가운데 जहाज में 거하며 더 करेंगे। 힘써 하나님과 इन 지금과 सब से बढ़कर मैं 하늘로 प्रभु के नाम से 영원한 प्रार्थना 천국에서 करती हूँ कि 해와 आप 같이 빛나는 ज्योति में 새 हर दिन अपने 예루살렘의 जीवन को जिए 주인공으로 और आप 나오시기를 यरूशलेम के 주님의 सुंदर 이름으로 फल के रूप 축원합니다. में स्वर्ग में 말씀 सूर्य के 삼가시면서 समान उस 함께 महिमा को प्राप्त 기도하시겠습니다. करें। 좋으신 아버지 하나님 आइए 요한일서 आज के 강의를 संदेश को 전할 स्मरण 수 करते 있도록 हुए 축복하여 हम 주셨으니 साथ मिलकर 감사합니다. प्रार्थना करेंगे। 86년 이 말씀을 풀어주셨고 당회장님은 세세히도 이 말씀을 설명하여 주셨습니다. 그냥 쉬운 말씀과 같이 구절로는 읽을 수 있지만 그 깊이 있는 말씀, 그 말씀을 해부하여 설명해 주실 때는 너무나 오묘한 진리가 담겨 있을 수 있음을 우리는 깨우쳤습니다. 하지만 깨닫고 깨우쳤다 하여 내 것 되는 것이 아니라 그것을 진정 붙들고 기도하며 우리 마음의 비진리와 악을 벗어버릴 때 내 것 되었나니 그렇게 생명 삼아 온전히 영적 장수로 나오는 모두가 되게 하여 주옵소서. 주님을 믿노라 하면서 참 진리 가운데 행하지 못하는 많은 이들에게 이 진리를 전할 것이고 하나님을 알지 못하고 세상에 속한 어둠의 자녀들에게 이제는 이 복음을 전하여 구원에 이르는 영적 장수로 저희를 삼아 주옵시고 이 제단을 통해 영광 홀로 받으옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때에 아픈 곳이 나냐나 컨거드에 손을 얹고 हम इस समय बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखकर अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को जिसे इनके द्वारा इंटरनेट के द्वारा शाखा कलीसिया और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रही हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम कलेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ शत्रु दुष्ट शैतान तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर होने पाए। ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की मलेरिया महामारियां सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम, बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार की सूजन और जलन दूर हो।
पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मेगी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठे, चले और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें और गूंगे बोलने लगें। सभी प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभावों से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ ना रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रुदूत, शैतान, हवाओं के सामर्थ्य की शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हों। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हों। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो जाए, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वो भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे वो खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, वो सब बातों में पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए अपने जीवन को जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैं परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।